मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और ये दीदी, हम चले अपनी ड्यूटी। नहीं भी बोली आई कक्षन जाइए घूमा आ जाना उन दो तरफ। अच्छा, घूमने जा रहे हैं। देखो कितने सारे कौवे हैं यहाँ। बच्चा का छोड़ने कहाँ 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 जा रही है हम उनका पुंगड़ू गोड़ा छे जी और कतरी में वही गोड़ दो में बस टाइम पास। फसल भी लगा रही है। आज है मंगलवार। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शनिदेव। हम काट रहे हैं सब्जी। रोटी मैंने बना ली है, दूध लेके आ चुके हैं। कटेगी हमारी हरी सब्जी, राई। श्री राम जानकी रहते हैं इनके सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं इनके सीने में। क्या रखा है ऐसे न जीने में, क्या रखा है ऐसे न जीने में। श्री राम जानकी रहते हैं इनके सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मजा आता है राम रस पीने में, मजा आता है राम रस पीने में। श्री राम जानकी रहते हैं इनके सीने में। श्री राम। तो ये लीजिए, एक में मंडवे का आटा और एक में गेहूं का आटा। हो गया हमारा जुगाड़ सर्दियों का। तो चलिए आज जाते हैं क्यारी में। यहाँ ना धनिया बहुत ही छांटा छांटा जमा है, धनिया और पालक जमा ही नहीं है। दोबारा से डालती हूँ, बहुत छांटा है, दोबारा करते हैं यहाँ। वैसे बहुत काम है मेरा गार्डन में, लेकिन अभी इतना क्योंकि अंदर बहुत काम फैला पड़ा है, नहीं होगा फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी।
चंचल मेरा खोलूं माँ अचंचल नी रोऊं बतौरा बतौरी आंसू आँखों मारे नी जब तक आंसू आँखों मारे नी जब तक कॉथी गयनी वीरेणा राला कॉथी गयनी वीरेणा राला नया नया कॉथी और यहाँ पे गुनगुनाते गुनगुनाते मेरे ये जो अरबी मैंने कुछ निकाली थी, वहाँ पे राई लगाने के लिए मैंने खाली की थी ना जगह। अब वैसे अभी पूरी अरबी निकाली नहीं है मैंने, थोड़ा और है, तो उसी को साफ करके रख रही हूँ सब्जी के लिए तैयार करके। ये देखिए इतना निकल गया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और घर के सारे काम निपटाने के बाद बन गया है खाना भी, और बच्चों का है स्कूल। अब टाइम चेंज हो गया ना, तो 2:40 पे छुट्टी होगी और 3 बजे तक घर पहुंचेंगे। बाप रे। और फिर उसके बाद तो ना सोने का टाइम ना कुछ, क्योंकि 4 बजे से फिर ट्यूशन वगैरह। तो भाई मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि इनका इंतज़ार करके फ़ायदा भी कुछ नहीं है। कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, बोलते हैं हम बाद में खाएंगे। भूख नहीं रहती है बच्चों को, पता नहीं क्या है। तो मैं तो करती हूँ अपना लंच। मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जाना है थोड़ा मार्केट। हमारा ना मार्केट जाना रात को ही होता है, क्योंकि ये रोहित आया है ट्यूशन से और उसे चाहिए कुछ सामान, वो लेके आते हैं। ठंड लगेगी तो हाफ स्वेटर पहनी मैंने। और मंगल आदि आ रहे हैं हम बेटा। इन्होंने ना सारी रोड तोड़ दी है। क्या करना, क्या कर सकते हैं, पर लेकिन रोड टूट गई। घूमने की जगह तो है ही नहीं वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से, वो भी अभी प्लॉट खाली है तो इसलिए। और ना हमने तो लड़ी निकाल दी, क्योंकि धूल ही धूल हो रहा था। काम चल रहा है ना बगल में, तो धूल ही धूल हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए उधर सामने लड़ी लगी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में प्रकाश मनाते हैं। दिवाली के 11वें दिन प्रकाश आती है, उसको बहुत मानते हैं हमारे पहाड़ में। एक दिवाली हमारी वो भी होती है। आज कितनी चल 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 किक मारते हैं। अरे किक मारना पड़ेगा यार, इसको चलाना पड़ेगा पहले अच्छे से। बीमार हो गई हमारी गाड़ी, बीमार। क्या करूं? और अगेन हम फिर से आज मंगलवार और हनुमान मंदिर में चले। आरती का टाइम भी हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। नहीं आता आज नंबर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को मार्केट से आने के बाद हो गई काफ़ी देर, 7:30 पौने 8 हो चुका था। फिर तो हम खाना पीना खा के सो गए, बनाया खाया और सो गए। और एंडिंग करना रह गया था। तो अभी बज रही है सुबह की 4:30। गुड मॉर्निंग। और ट्यूशन जाना है उसको, क्योंकि 5 बजे का ट्यूशन है बच्चे का। अब मुझे लगता है कि हमेशा हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। हर मतलब हाँ, जहाँ पे गलत है उन्हें डांटना चाहिए, लेकिन
कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारे साथ भी हुई होंगी वो बचपन में, ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं बच्चों के साथ, तो तब हमें याद आता है कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ वो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बार इन्हीं की उम्र की थी मैं, आधी से भी छोटी रही होंगी, शायद आधे से छोटी रही होंगी, और स्कूल में जब प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम पे हम पापा लोगों के साथ रहते थे बाहर। स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था और पार्टिसिपेट किया था, तो मैम ने कहा था कि कोई देशभक्ति सॉन्ग लेके आना है। तो पापा को तो बहुत शौक था गाने वगैरह सुनने का, और इसी वजह से मुझे भी याद रहते थे। उनके पास पुरानी कैसेटें बहुत रहती थी पड़ी हुई। पापा की आदत थी कि कोई मेरी जेब से 100 रुपये ले जाए, उस टाइम पे 100 रुपये बहुत ही मानते थे, लेकिन मेरी कैसेट ना ले जाए, ये चीज़ था उनका। तो बहुत थे तो मुझे पता था, और मैंने एक गाना चूज किया था उस टाइम पे, कर चले हम फिदा जानो तन साथी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वाला सॉन्ग था। और ले गई मैं, लिख के भी ले गई स्कूल में, लेकिन हम थे छोटे तो मैम ने वो सॉन्ग जो है बड़े बच्चों को दे दिया था, जो 9th में थे, 10th में थे, 11 ऐसे बच्चों को, बड़ी बड़ी लड़कियां थी वो। तो वो चीज़ें मतलब धुंधली धुंधली सी यादें रह जाती हैं ना जीवन में, और मतलब बहुत बुरा लगता है यार। हम बच्चे हैं लेकिन हम, बुरा लगता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके दिल पे असर करती हैं वो चीज़ें। तो ऐसा ही एक बार आदि के साथ भी हुआ था। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, और वो फिर प्रोजेक्ट पे पूरी मेहनत की, काफ़ी दिन तक की मेहनत, क्योंकि यहाँ घर में भी बच्चे आए थे, कभी आदि चला जाता था उनके घर में। तो मैंने देखा था उस चीज़ को। स्कूल में होता तो शायद मुझे इतना पता नहीं होता, लेकिन मैंने उस चीज़ को देखा था कि हाँ, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आओ कभी बैटरी वगैरह कम चलती हैं, कब फिर दोबारा लेके आओ ना, ऐसे काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपनी तरफ से। और जिस दिन उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने की बारी आई, दिखाने की बारी आई, पेरेंट्स मीटिंग हुई, तो उस दिन वहाँ पे किसी और को खड़ा किया गया, मतलब जिन्होंने मेहनत की वो वहाँ पे नहीं थे। और बच्चे फिर बोला भी आदि ने मुझे बाद में कि मम्मी यार वो हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन मैम ने प्रेजेंट करने के लिए किसी और। तो मुझे एकदम से अपनी याद आई कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने आदि को समझाया फिर कि कोई नहीं बेटा, लेकिन मैंने टीचर से कहा कि मैम ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि बुरा लगता है, बच्चों को बुरा लगता है कि हमने मेहनत की और हमें प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। तो होती है ये चीज़ें, बच्चों का साथ देना चाहिए, बोलना भी चाहिए, कहीं पे गलत मत बोलो, लेकिन सही के लिए ज़रूर आवाज़ उठाओ। तो मुझे बहुत बार लगता है ये चीज़ें, और बस इतना ही कहना था कि बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए बस। और ये श्रीमान आदि जाएगा 6 बजे, और स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, सर्दियाँ आ गई है ना। तो चलिए फिर हम भी करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग और लगते हैं आज के कुछ काम धाम पे। ओके, तो चलो, ओके बाय, सी यू, टाटा।